हेलो एवरीवन। आज ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमिन्स का अध्ययन करेंगे। इसमें अपन दो मेथड का डिटेल से अध्ययन करेंगे। पहला है होफमान मेथड और दूसरा है हिंसबर्ग मेथड। उन दोनों मेथड को पढ़ने से पहले अपन ये देखते हैं कि 1 डिग्री एमीन जो कि बेसिक नेचर का है, एसिड से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनता है। 2 डिग्री एमीन भी एसिड से रिएक्शन करता है सॉल्ट, और 3 डिग्री एमीन भी एसिड से रिएक्शन करता है सॉल्ट बनता है। क्वार्टनरी अमोनियम क्लोराइड है, उसके KOH से रिएक्शन करवाएं तो यहाँ से KCl रिमूव हो जाएगा और हेलाइड आयन की जगह कौन आ जाएगा, हाइड्रोक्साइड है, या कह दूँ क्वार्टनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है। अब 1 डिग्री एमीन के सॉल्ट को KOH के साथ अपन हीट करें तो OH आयन यहाँ से इस प्रोटॉन को पिकअप करेगा, H2O के रूप में निकल जाएगा। K है Cl के साथ KCl, और क्या बन जाएगा 1 डिग्री एमीन, जो कौन सी नेचर का होगा, वोलेटाइल नेचर का। इसी तरह 2 डिग्री एमीन के सॉल्ट को KOH के साथ अपन गर्म करें तो OH यहाँ से इस प्रोटॉन को पिकअप करेगा, H2O निकल जाएगा, KCl, और क्या बन जाएगा 2 डिग्री एमीन। ये भी कौन सी नेचर का, वोलेटाइल। 3 डिग्री एमीन को KOH के साथ अपन गर्म करें तो KCl, H2O, और कौन सी डिग्री एमीन प्राप्त हो जाएगा, 3 डिग्री एमीन, और अपना क्वार्टनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब बात ध्यान से सुनना कि ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन है, तीनों वोलेटाइल नेचर के हैं, जबकि क्वार्टनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड वोलेटाइल नेचर का नहीं है। इसका मतलब ये दोनों अपने आप इजीली सेपरेट हो जाएंगे, बट ये तीनों ही वोलेटाइल नेचर के हैं। इनको अपन को सेपरेट करना है तो इसके लिए अपन दो मेथड यूज में लेंगे। पहला मेथड है होफमान मेथड और दूसरा कौन सा है, हिंसबर्ग। तो अपन पहले होफमान मेथड का अध्ययन करेंगे। इसका मतलब यहाँ तक अपन ने ये पढ़ा है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन के सॉल्ट को जब KOH के साथ अपन हीट करते हैं तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन प्राप्त होते हैं, और जो वोलेटाइल नेचर के होते हैं। इनको अपन को सेपरेट करने के लिए पहला मेथड अपन पढ़ रहे हैं, होफमान मेथड। होफमान मेथड में होता क्या है, ध्यान से सुनो। अपन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन की रिएक्शन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन की रिएक्शन एथिल ऑक्जेलेट से करवाते हैं। किससे करवाते हैं, एथिल ऑक्जेलेट से। कौन से मेथड में, होफमान मेथड। ध्यान से सुनो। जब 1 डिग्री एमीन की एथिल ऑक्जेलेट से रिएक्शन करवाते हैं तो यहां से एथेनॉल रिमूव हो जाता है और क्या बनता है, ऑक्जेमाइड, जो कि कौन सी नेचर का है, क्रिस्टलाइन सॉलिड नेचर का है। अब बात ये आती है कि यहाँ कि ये रिएक्शन हुई कैसे, तो ध्यान से सुनो। मैंने C डबल बॉन्ड O और ये O एक एस्टर ले लिया, एक तरह से एस्टर ही है, एथिल ऑक्जेलेट। इसकी रिएक्शन मैंने करा दी RNH2 से। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसने यहाँ पे अटैक किया, O पर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। अब ध्यान से सुनना, इस कार्बन से एक ऑक्सीजन ये जुड़ा हुआ है, एक और कौन जुड़ गया, नाइट्रोजन, और इस O पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो एक ही कार्बन पर सिंगल बॉन्ड के रूप में एक से ज़्यादा हेटेरो एटम प्रेजेंट हों, सिंगल बॉन्ड के रूप में 2 या 2 से ज़्यादा हेटेरो एटम हों, तो उनमें से एक है वो रिमूव हो जाता है।
तो यहाँ से ये O नेगेटिव फिर आएगा और यहाँ से ये निकल जाएगा, जिसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक और कौन सी रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस O पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस N पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये O नेगेटिव यहाँ से प्रोटॉन को लेगा और RNH बन जाएगा, ये रहा। इसका मतलब 1 डिग्री एमीन एथिल ऑक्जेलेट से रिएक्शन करेगा तो ऑक्जेमाइड बनेगा, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड नेचर का है, और 2 मोल किसके प्राप्त होंगे, एथेनॉल के। अगला है कि एथिल ऑक्जेलेट की जब 2 डिग्री एमीन से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से एथेनॉल निकल जाएगा और ये ऑक्जेमिक एस्टर बन जाएगा, क्योंकि एस्टर रहा है। अब आप ये कह सकते हो यहाँ 2 मोल ने रिएक्शन क्यों नहीं की, क्योंकि नाइट्रोजन पर 2 एल्किल ग्रुप हैं, जो कि इनके साथ स्टेरिक हिंड्रेंस या त्रिविमीय बाधा होने के कारण 2 डिग्री एमीन का दूसरा मोल इस एस्टर के दूसरे मोल से, या कह दूं इस एस्टर के दूसरे पार्ट से रिएक्शन नहीं करेगा। तो रीजन क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो अब इसका मतलब 2 डिग्री एमीन है वो ऑक्जेमिक एस्टर बनाता है, जो ऑयली लिक्विड होता है। कौन सा लिक्विड है, ऑयली लिक्विड। 3 डिग्री एमीन के पास प्रोटॉन है नहीं, तो इसलिए कोई रिएक्शन नहीं है। तो इसका मतलब बात अब फिर सुनना, 1 डिग्री एमीन है, उससे क्या बना, ऑक्जेमाइड, जो कौन सी नेचर का है, क्रिस्टलाइन सॉलिड नेचर का है। दूसरा है वो ऑक्जेमिक एस्टर जो ऑयली लिक्विड है, और तीसरा है 3 डिग्री एमीन, उसने रिएक्शन नहीं की। इसका मतलब ये दोनों एज इट इज बचे रहेंगे सॉल्यूशन। अब ध्यान से सुनना, अब 1 डिग्री एमीन से ऑक्जेमाइड बना, 2 डिग्री से ऑक्जेमिक एस्टर बना, और 3 डिग्री एमीन ने रिएक्शन नहीं की, तो इसका मतलब 3 डिग्री एमीन एज इट इज रह गया। इसका अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं, वो क्या है, ध्यान से सुनो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक इस तरह का राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, जिसको अपन बर्नर के थ्रू हीट करते हैं, और यहाँ एक फ्रैक्शनल कॉलम लगा होता है, जिसके अंदर इस तरह की बाधा सी होती है। ध्यान से सुनना, इस तरह का एक कॉलम होता है, जिसमें इस तरह के, और ये अपना कौन हो गया, RB, जिसके नीचे कौन लगा है, अपना बर्नर। इसके साथ एक कंडेंसर जुड़ा होता है, जिसमें आउटपुट और इनपुट जुड़ा होता है। आउटपुट इनपुट का मतलब यहाँ से टेप का पानी है, नल का पानी है, उसका पानी एंटर करवाते हैं। एंटर करवाने के पश्चात यहाँ से वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और यहाँ से जब हीट करते हैं तो इसकी वेपर बनती हैं। वो वेपर यहाँ से कंडेंस होकर के और इधर आ जाती हैं। इधर अपन कॉनिकल फ्लास्क के थ्रू सेपरेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले सेपरेट होने वाला कॉनिकल फ्लास्क में कौन है, 3 डिग्री एमीन, जो कि वोलेटाइल नेचर का है। समझ में आ गई? इसका मतलब सबसे पहले इस कॉनिकल फ्लास्क में जो वेपर बनी, तो उसके रूप में कौन आ गया, 3 डिग्री एमीन है। इसका मतलब 3 डिग्री एमीन का डिस्टिलेशन हो चुका है। 3 डिग्री एमीन सेपरेट हो गया। अब इस RB में बचे कौन, 1 डिग्री और कौन से डिग्री, 2 डिग्री। इस 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों को मैं फनल और उसमें एक फिल्टर पेपर ले लूँगा, और उसके थ्रू इस तरह का ये फनल लिया, और इसमें ये एक फिल्टर पेपर है वो लगा दिया, और इसको कॉनिकल फ्लास्क में मैंने क्या कर दिया, फिल्टर किया। तो इस फिल्टर पेपर के अंदर है वो कौन बचा, ऑक्जेमाइड, और यहाँ जो बचा वो कौन बचा, ऑक्जेमिक एस्टर।
इसका मतलब तीनों सेपरेट हो गए। कैसे सेपरेट हुए कि सबसे पहले अपन ने ये आरबी लिया था, ये अपन ने कंडेंसर लगा दिया, फिर इसके थ्रू अपन ने क्या कर लिया था, सेपरेट है। यहाँ कौन था, 3 डिग्री एम हो गया। इस आरबी में कौन बचे, 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन कि क्या, ऑक्जेमाइड और कौन, ऑक्जेमिक एस्टर। इस आरबी के अंदर नीचे सॉलिड के रूप में कौन बचा था, ऑक्जेमाइड, और लिक्विड, ऑयली लिक्विड के रूप में ऑक्जेमिक एस्टर। तो ऑयली लिक्विड तो कॉनिकल फ्लास्क में आ गया, फिल्टर पेपर में कौन रह गया, ऑक्जेमाइड। अब है अपन ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले अपन ने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लिया, 3 डिग्री है वो एमीन है वो डिस्टिल हो गया। शेष आरबी में बचे कौन, ऑक्जेमाइड जो सॉलिड नेचर का है, ऑक्जेमिक एस्टर जो लिक्विड ऑयली है। इन दोनों को मैंने फिल्टर कर लिया। कॉनिकल फ्लास्क के अंदर है वो ऑक्जेमिक एस्टर था और फिल्टर पेपर में रेजिड्यू के रूप में कौन था, ऑक्जेमाइड था। इन दोनों को मैंने KOH के साथ डिस्टिल किया तो इधर क्या हो गया, KO और इधर हो गया H, तो कौन सा डिग्री एमीन प्राप्त हो गया, 2 डिग्री एमीन। इधर क्या हो गया, एथेनॉल और पोटेशियम ऑक्जेलेट। अब है कि ध्यान से ये सुनना कि सबसे पहले आप ये कह सकते हो कि जब भी अपना ये N मान लूँ, इसके जब भी अपन हाइड्रोलाइसिस करते हैं कार्बोनिल की ओर OH और इधर क्या हो गया H, तो इधर बचा बना कौन, एसिड। और अपन कौन से मीडियम में रिएक्शन करवा रहे हैं, KOH बेसिक मीडियम में। तो ये OH यहाँ से इस प्रोटॉन को पिकअप करेगा, O पर कौन जुड़ जाएगा, K। समझ आ गया। इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया कि कार्बोनिल की ओर तो OK ले लिया और नाइट्रोजन की ओर या ऑक्सीजन की ओर क्या ले लिया मैंने, H। तो 1 डिग्री एमीन और कौन सा डिग्री एमीन प्राप्त हो गया, 2 डिग्री एमीन। ये मेथड था। तुम अब है दूसरा मेथड। दूसरा मेथड है हिंसबर्ग मेथड। हिंसबर्ग मेथड में रिएजेंट के रूप में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसे हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं, उसकी रिएक्शन 1 डिग्री एमीन से करवाई तो यहाँ से HCl रिमूव हो गया और RNH प्राप्त हो गया। इसका मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सल्फोनेमाइड, मोनो सब्स्टिट्यूट। जबकि 2 डिग्री एमीन से यहाँ से HCl रिमूव होने के बाद में क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सल्फोनेमाइड प्राप्त हुआ। 3 डिग्री एमीन के पास प्रोटॉन है नहीं, इसलिए रिएक्शन नहीं होगी। अब वही की वही बात है, पहले वाला मेथड अब फिर से रिपीट होगा, ध्यान से सुनना। अब है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और ये कौन सा है, 3 डिग्री एमीन का ये एजिटीज है। इससे मोनो सब्स्टिट्यूटेड, इससे डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सल्फोनेमाइड प्राप्त हुआ और इसने रिएक्शन नहीं की तो 3 डिग्री। इनको तीनों को अपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे लगाया और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन पे सबसे पहले अपन को कौन प्राप्त हो गया, 3 डिग्री एमीन। अब उस आरबी के अंदर राउंड बॉटम फ्लास्क में कौन रह गए, 1 डिग्री एमीन का मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सल्फोनेमाइड, 2 डिग्री का डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सल्फोनेमाइड आ गया। इन दोनों को मैंने ये रहे, मैंने NaOH के साथ डिस्टिल किया या NaOH के सॉल्यूशन में डिजोल्व किया। तो यहाँ NaOH बेस है, ये एसिडिक प्रोटॉन है, तो यहाँ से H2 रिमूव हो गया और N के ऊपर नेगेटिव, Na के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। सॉल्ट बना जो कि वाटर सोल्यूबल है, इसका मतलब NaOH के सॉल्यूशन में ये डिजोल्व हो गया। बट यहाँ इसके पास कोई एसिडिक प्रोटॉन नहीं है, इसलिए ये NaOH के साथ रिएक्शन करेगा नहीं करेगा, तो ये कह दूँ कि NaOH में इनसोल्यूबल है। आगे बात समझ। 3 डिग्री एमीन है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अपन ने अलग कर लिया। आरबी में ये 2 बचे थे, इनमें से एक तो वाटर सोल्यूबल है, एक क्या है, इनसोल्यूबल। इन दोनों को मैं वही मेथड, ये अपना कॉनिकल फ्लास्क और ये अपना फनल, इसमें ये फिल्टर पेपर लगा दिया।
तो बताओ फिल्टर पेपर में कौन रहेगा? इनसॉल्युबल वाला। सॉल्युबल वाला है वो किधर चला जाएगा? नीचे। इसका मतलब इस कॉनिकल फ्लास्क में 1 डिग्री, फिल्टर पेपर में है वो कौन सा है? 2 डिग्री। अब बात ध्यान से सुनना, क्या यही है क्या? फिल्टर किया, फिल्ट्रेट हो गया, और ये रेजिड्यू किस में बचा? फिल्टर पेपर में। इसको मैंने हाइड्रोलाइसिस किया, कार्बोनिल है, सल्फोनिल है, उनकी ओर OH है, इधर क्या लगा दिया? H। बट ये मीडियम कौन सा है? एसिडिक, जबकि 2 डिग्री एमीन बेस है, रिएक्शन करेंगे सॉल्ट बनेगा। इसको फिर से NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, 2 डिग्री एमीन प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह ये सॉल्ट को मैं क्विंच कर दूंगा एसिडिक मीडियम में, तो सॉल्ट है N पर कौन जुड़ जाएगा? H जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ H पॉजिटिव और Cl क्या है? नेगेटिव। Cl के साथ तो Na और H पॉजिटिव किस पर जुड़ जाएगा? N पर जुड़ गया। इसको फिर से हाइड्रोलाइसिस किया, OH और H, 1 डिग्री एमीन का सॉल्ट कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि मीडियम कौन सा है? एसिडिक। फिर से इनके NaOH के साथ डिजोल्व किया या डिस्टिलेशन किया या क्विंच करवाया, तो कौन सा डिग्री एमीन प्राप्त हुआ? 1 डिग्री एमीन। इन दोनों मेथड में आपको कहीं कोई समस्या हो, आप मुझे फिर पूछ सकते हो। थैंक्स।